होती जा रही है। मैं आदरणीय राजीव जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने अपने पिता की स्मृति को जीवंत रखते हुए इस कवि सम्मेलन को एक दिशा दी है, इसे एक ऊर्जा दी है और इसी तरह ये हर साल इस कवि सम्मेलन का आयोजन करते रहे उनकी स्मृति में। और जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय प्रेमवती जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि वे यहाँ पर पधारी हैं और इन्होंने इस कार्यक्रम को पहले रंजन जी ने बताया था कि ये कार्यक्रम समाप्त होने वाला था क्योंकि यहाँ श्रोता नहीं आते थे और कभी भी इस तरह से आना नहीं चाहते थे, लेकिन रंजन जी और सागर जी के प्रयत्नों से कार्यक्रम और सुमन जी के प्रेमवती जी के प्रयत्नों से ये कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है। कनौजिया जी भी मेरे सामने बैठे और बताया गया है कि ये पूरे समय बैठेंगे क्योंकि कवियों के पेमेंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कभी लोग बिल्कुल ध्यान से देख ले कि कहीं उठकर न चले जाए, सामने बैठे रहे तभी कवियों के कंठे से कविताएं फूटेंगी। कवि सम्मेलन की परंपरा है कि माँ वागीश्वरी की वंदना से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, लेकिन एक दो बातें कवि सम्मेलन के संदर्भ में कहकर मैं रंजना शुक्ला जो लखनऊ से पधारी है उन्हें वाणी वंदना के लिए मैं आमंत्रित करूंगी। कवि सम्मेलन क्या होता है, कवियों के नामों से आपको परिचित करा दिया, अब मैं धीरे धीरे करके एक एक कवि के कारनामों से आपको परिचित कराऊंगा। कवि आएंगे अपने कारनामे आपके सामने दिखाएंगे। शिवनगर के सुमन जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि हम दीवानों का क्या परिचय, कवियों का क्या परिचय होता है कि हम दीवानों का क्या परिचय, कुछ चाह लिए कुछ चाह लिए कि कुछ चाह लिए कुछ चाह लिए, कुछ कसकन और सराह लिए, कुछ दर्द लिए कुछ दाह लिए, हम नौक किए नूतन पद पर चल दिए प्रणय का कर विनिमय, हम दीवानों का क्या परिचय। तो हम दीवानों का परिचय तो हमारी कविताएं भी हुआ करती हैं। कवि सम्मेलन क्या होता है दोस्तों, कवि सम्मेलन कवियों और श्रोताओं के बीच में एक रात का इश्क होता है। इस इश्क में जितना जुनून होगा, जितनी दीवानगी होगी, जितना पागलपन होगा, यह इश्क उतना ही कामयाब होगा। और कहा भी गया है इश्क जब एक तरफ से हो तो सदा देता है, इश्क जब एक तरफ से हो तो सदा देता है और जब दोनों तरफ से हो आपको तो पता बड़े जागरूक श्रोता हैं। और मोहब्बत का मजा तब है न हम सर के न तुम सर को, कि मोहब्बत का मजा तब है न हम सर के न तुम सर को, और सर को तो ऐसे सर को कि कलम कर दो मेरे सर को। अरे आप तो वाह करेंगे सर, आपका कलम थोड़ी हो रहा है, सर तो मेरा कलम हो रहा है। और आप लोग इन कवियों को क्यों बुलाते हैं, क्या खास बात होती है सुमन जी कवियों में कि आप लोग इन कवियों को बुलाते हैं, इनकी कविताओं को सुनते हैं और इतना चढ़ाते हैं, इन्हें माल्यार्पण करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। केवल एक बात होती है कवियों में, वो होती है दृष्टि की विलक्षणता। जिन दृश्यों जिन घटनाओं को आप अपने सामने से होकर गुजरने देते हैं, उन्हीं दृश्यों उन्हीं घटनाओं पर हम थोड़ी देर रुकते हैं, विचार करते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं और बाद में शब्दों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आपको लगता है कि ये बात तो हम भी जानते थे, हम कह नहीं पाए, कवियों ने कह दिया। बस दृष्टि की इसी विलक्षणता के कारण हमें मान सम्मान मिलता है। राम और रावण के युद्ध का दृश्य सबने देखा होगा, जब रामायण आया करती थी टीवी पर। राम और रावण आमने सामने हैं और राम के बाएं हाथ में धनुष है जो आगे है और दायां हाथ तुनीर से बाहर निकालते हुए पीछे है। ये वाला पोस्ट सबने देखा होगा, बायां हाथ आगे है और दायां हाथ तुनीर से बाहर निकालते हुए पीछे है। लेकिन इस दृश्य को जब एक कवि ने देखा तो राम के बाएं हाथ और दाएं हाथ में संवाद करा दिया। राम का बायां हाथ जो आगे है वो दाएं हाथ से कहता है कि दान मान सम्मान में रह तो सदा भगवान, ये दाएं हाथ तू दान देने में मान सम्मान लेने में हमेशा आगे रहता है कि दान मान सम्मान में रह तो सदा भगवान, अब क्यों तू पीछे छिपा देख दशानन बाण। जब रावण के बाणों के सामना होने को है तो डर के मारे तो पीछे जाकर छिप गया। तो राम के दाएं हाथ ने बाएं हाथ को जो जवाब दिया तो कवि की दृष्टि की विलक्षणता लगे तो आप लोग जोरदार तालियां बजाना। राम का दायां हाथ बाएं हाथ से कहता है कि श्री राम के कान में पूछत हूँ एक बात, मैं डर के मारे पीछे नहीं गया हूँ। कुछ बातें होती हैं कॉन्फिडेंशियल जो कान में पूछने की होती है कि श्री राम के कान में पूछत हूँ एक बात, और एक एक का 10 हतू या हतू 10 इसका। बहुत सही। बस यही दृष्टि की विलक्षणता की चमक देखने के लिए आप लोग हमें यहाँ पर बुलाते हैं और इसीलिए हम लोगों का मान सम्मान करते हैं। डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, आज प्रकाश शुक्ल जी कहते हैं कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से
जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो आज कुछ देर आप लोगों के साथ में है, तो किसी भी कवि की कोई भी बात आपको अच्छी लगती है, सच्ची लगती है, मौलिक लगती है, तो जहाँ आह की जरूरत हो वहाँ आह करना, जहाँ वाह की जरूरत हो वहाँ वाह करना, जहाँ तालियों की जरूरत हो वहाँ तालियां बजाना, जहाँ ठहाकों की जरूरत हो वहाँ ठहाके लगाना। कविता पसंद आए तो ताली देना और ना पसंद आए तो गाली देना, लेकिन कुछ न कुछ करना जरूर, अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। बहुत सही। कवियों को लगना चाहिए कि कविता जनता में पढ़ी जा रही है, जनता की गुफा में नहीं पढ़ी जा रही। ये बात समझ में इसलिए कह रही हूँ कि मैं कवि सम्मेलन में गई, मैंने एक कविता सुनाई, किसी ने भी ताली नहीं बजाई। फिर मैंने दूसरी कविता सुनाई, फिर भी किसी ने भी ताली नहीं बजाई। फिर मैंने तीसरी, चौथी, पांचवी कविता सुनाई, तो वहाँ सामने अंधेरे कोने से एक सिंगल ताली की आवाज आई। तो मैं समझ गई कि समझदार श्रोता तो वही कोने में बैठा हुआ है, लेकिन बाद में जब गौर से देखा तो पता लगा कि वो तो तंबाकू बनाकर सुना हुआ। तो आज बड़े तंबाकू सुनने वाले बढ़िया श्रोता है, पर 2 तालियां बजा दीजिए। कवि सम्मेलन की मैं शुरुआत करने जाती हूँ और कवियों की भी जिम्मेदारी बनती है श्रोता का, तो आप लोग अपने बीच बीच में तालियां पीटते रहना। माँ बागेश्वरी की वंदना से कवि सम्मेलन का प्रारंभ होता है और हमारे बीच में लखनऊ से रंजना शुक्ला है, जो बहुत अच्छी वाणी वंदना करती है। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे माइक पर आए और माँ बागेश्वरी से बाकायदा अनुमति लें कि वे इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए हमें प्रेरित करें। रंजना शुक्ला आ रही है, जोरदार तालियां बजाइए। आ रही है रंजना शुक्ला।